आओ मिलकर के बांट लें दुनिया को, तुम मेरे बाकी सब तुम्हारा। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदी वाला हॉलीवुड। बेहतरीन फिल्मों के एक्सप्लेनेशन के साथ हम लेकर आए हैं आपके लिए आज कुछ खास। आइए चलते हैं स्क्रीन की ओर। क्या हो जब कोई पैरासाइट सिम्बियोट किसी आदमी को अपना होस्ट बना ले? क्या हो अगर दो पैरासाइट अर्थ को अपने कब्जे में लेने के लिए लड़ पड़ें? कहानी की शुरुआत में क्लिट्स कैसेडी और फ्रांसिस बैरिसन एक ऑर्फनेज के मेंटल असाइलम में होते हैं। फ्रांसिस बैरिसन बहुत डरी हुई क्लिट्स को बताती है कि उसकी म्यूटेंट एबिलिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है और बहुत जल्दी पावरफुल म्यूटेंट बन जाएगी। वो इस बात से बहुत डर रही होती है कि कुछ लोग उसे किसी अजीब से एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाने वाले होते हैं। तभी क्लिट्स उसको संभालते हुए ये बताता है कि कोई भी उस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग उनके लिए एक आखिरी उम्मीद है और वो लोग खुद चाहेंगे कि वो उससे दूर न हो। तभी अचानक वहां पर कुछ लोग आकर फ्रांसिस को जबरदस्ती ले जाने लगते हैं। ये देखकर क्लिट्स को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपने रूम की खिड़की से फ्रांसिस को पुलिस वैन में जाते हुए देखता है और गुस्से में खिड़की पर जोर जोर से अपना हाथ मारने लगता है। जब वो लोग पुलिस की वैन से फ्रांसिस को किसी सीक्रेट लोकेशन पर ले जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में फ्रांसिस अपनी सोनिक पावर की वजह से वहां से भागने की कोशिश करती है। दरअसल फ्रांसिस के पास ऐसी वोकल पावर होती है जिससे वो शोर मचाकर किसी भी चीज को तोड़ सकती थी। अब फ्रांसिस के वोकल पावर से पुलिस की वैन पलट जाती है और इसका असर पुलिस वालों पर भी होता है। फ्रांसिस को भागते हुए देखकर पुलिस वाला उसकी आंख में गोली मार देता है। पुलिस वाले डर जाते हैं, उनको लगता है फ्रांसिस मर गई है, लेकिन वही पुलिस वाले उसे उठाकर एक असाइलम में ले जाते हैं, जहां उसे जिंदा पाकर एक डॉक्टर उस पर कुछ अजीब तरह के एक्सपेरिमेंट करती है। तभी एक लड़का न्यूज़पेपर लेकर फ्रांसिस के पास जाता है, जिसमें लिखा होता है कि क्या क्लिट्स को मौत की सजा दे देनी चाहिए। दरअसल क्लिट्स एक बहुत बड़ा सीरियल किलर होता है, मगर एविडेंस न होने की वजह से उसे अभी तक सजा नहीं सुनाई गई है। वास्तव में ये खबर एडी ने पब्लिश कराई होती है। तब डॉक्टर कहती है कि क्लिट्स जैसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। तब डिटेक्टिव एडी से पूछताछ कर रहा होता है, तो वो उसे बताता है कि क्लिट्स को नहीं जानता। तब डिटेक्टिव कहता है कि वो तो किसी और की लाश के बारे में बात करने आया था, उसने तो क्लिट्स के बारे में पूछा ही नहीं। और फिर जब वो डिटेक्टिव वहां से जा रहा होता है, तभी एडी के शरीर से वो पैरासाइट वेनम बाहर आकर डिटेक्टिव को खाने ही वाला होता है कि एडी उसे वापस खींच लेता है। अब एडी और वेनम के बीच काफी बहस होती है, जिसमें एडी उसे खींचकर एक बाथरूम में ले जाता है और जब दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तो पास के बाथरूम से एक लेडी उन सब की बातें सुन रही होती है और बाहर खड़ा डिटेक्टिव भी सारी बातें सुन रहा होता है। वेनम एडी से शहर में जाकर सब लोगों को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। वो इस बात से परेशान रहता है कि एडी यहाँ शहर से दूर बैठकर बस बातें कर रहा है। पैरासाइट वेनम के काफी कहने पर जब एडी क्लिट्स से बात करने के लिए जेल में उसके पास जाता है, तब एडी क्लिट्स के पास जाकर उसे वहां बुलाने की वजह पूछता है। क्लिट्स बताता है कि उसे उसके लिए एक न्यूज प्रिंट करनी होगी और इस काम के लिए वो उसे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे देगा। उस इंटरव्यू में वो अपने द्वारा किए गए सारे मर्डर्स की वजह बताएगा और वो सारी डेड बॉडीज कहाँ हैं ये भी बताएगा। उसके बाद वो एडी को बताता है कि उसने उसको इसलिए चुना है क्योंकि वो उसे पसंद करता है। एडी वो न्यूज प्रिंट करता है जो उस असाइलम में फ्रांसिस बैरिसन ने कुछ दिन पहले ही पढ़ी होती है। वहां से वापस जाते हुए एडी की नजर एक दीवार पर बने कुछ चित्र और वहां लिखे गए कुछ मैसेज पर पड़ती है। जब वो बाहर आता है तब एक डिटेक्टिव उसे क्लिट्स के बारे में पूछता है कि उसने क्या कहा। तब एडी उस डिटेक्टिव को बताता है कि उसने उसको कुछ भी नहीं बताया, अभी उसकी इंक्वायरी जारी है। जैसे ही कुछ पता चलता है वो उसको खबर करेगा। वैसे भी ऐसी खबरों को बाहर निकालने के लिए थोड़ा वक्त तो लगता ही है। फिर वो तुरंत अपनी बाइक पर बैठता है और वहां से निकल जाता है। घर आते ही एडी उन सारी चीजों को याद करता है जो दीवार पर बनी हुई थी। तभी वेनम उसकी मदद करते हुए वहां की सारी चीजों को एक जगह हूबहू उतार देता है और उस बीच की भी पेंटिंग बनाता है जहां पर क्लिट्स ने सारी लाशें छुपाई होती हैं। तब एडी ये खबर पुलिस को देता है। पुलिस उस जगह जाती है तो उसे ढेर सारी लाशें मिलती हैं जिसे क्लिट्स ने मारा होता है। तब सारे रिपोर्टर्स आकर एडी से क्वेश्चन करते हैं कि क्या क्लिट्स ने उसको दोस्त बना लिया है जिसे वो अपने सारे राज बता रहा है। उधर वो डिटेक्टिव जब ये खबर लाइव देखता है तो गुस्से में आ जाता है, क्योंकि एडी ने उसके पूछने पर कुछ भी नहीं बताया था। अब न्यूज हर जगह आग की तरह फैल चुकी है। क्लिट्स को सजाए मौत सुना दी जाती है। जब ये खबर फ्रांसिस को पता चलती है तो बहुत ही दुखी होती है। इधर क्लिट्स भी इस बात से दुखी होकर चीखता चिल्लाता है। ये खबर छपते ही एडी रातों रात स्टार बन जाता है और वेनम कहता है कि वो दोनों साथ मिलकर इस शहर को प्रोटेक्ट करते रहेंगे। वेनम एडी से कहता है कि वो मुर्गियां खा खा कर थक चुका है, अब उसे इंसान खाने को चाहिए।
इस बात से परेशान होकर एडी उसे कुछ दिन और शांत रहने के लिए कहता है और बताता है कि अभी वो क्लिट्स के केस में उलझा हुआ है। अगर इसी दौरान किसी इंसान की मौत हो गई या वो गायब हो गया तो FBI का सीधा शक उस पर ही होगा। इस बात को लेकर इन दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। एडी उसे उसका होस्ट बताते हुए रेस्पेक्ट करने के लिए कहता है। उसके बाद एडी मीट लेने के लिए एक शॉप पर जाता है। उधर वेनम एक पोल्ट्री फार्म में जाकर मुर्गियां खाता है और ये दोनों जैसे ही वापस आ रहे होते हैं तभी वेनम देखता है कि एक गुंडा किसी औरत से उसके पैसे छीन रहा है। तब एडी वेनम को उसमें ना पड़ने की सलाह देता है और आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसकी बात न मानते हुए वेनम उस गैंगस्टर को खाने को बढ़ता है। तब एडी उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको छोड़ दे। फिर वेनम गुस्से में आकर उस गैंगस्टर को फेंक कर जाने लगता है। तभी एडी के पास उसकी दोस्त एन की कॉल आती है। वो उसको मिलने के लिए बुलाती है। जब एडी और एन एक रेस्टोरेंट में बैठकर बात कर रहे होते हैं तभी वेनम भी एडी से बात करने लगता है। ये सब कुछ देखकर वो समझ जाती है कि वेनम एडी के अंदर है। वो एडी से पूछती है कि क्या वेनम अभी भी जिंदा है। तब एडी बताता है कि नहीं, वो तो मर चुका है। एन उससे कहती है कि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। इस बात से एडी थोड़ा भावुक हो जाता है। तभी एन वेनम को हाय बोलती है और कहती है कि वो उसके अंदर है, इसलिए एडी का ख्याल रखे। दुखी होकर एडी वहां से निकलकर बाइक से अपने घर जाने लगता है, जहां पर वेनम एडी को समझाता है कि उसे छोटी छोटी बातों पर दुखी नहीं होना चाहिए। एडी गाड़ी रोककर रोते हुए कहता है कि उसने किसी से प्यार तो किया ही नहीं, तो वो उसकी फीलिंग कैसे समझ पाएगा। अगली सुबह एडी चुपचाप नाराज बैठा रहता है। इस बात से परेशान होकर वेनम उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए फोर्स करता है। वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है और कहता है कि जब तक एडी कुछ नहीं खाएगा तब तक वेनम भी कुछ नहीं खाएगा। फिर एडी को एक लेटर मिलता है। उसमें क्लिट्स द्वारा दिए गए सारे बुरे कामों का काला चिट्ठा होता है। उस लेटर में उसने अपनी दादी माँ के साथ बाकी सबको कैसे मारा था ये सब कुछ लिखा हुआ था। उसमें लिखा होता है कि उसके पिताजी ने उसे ऑर्फनेज भेज दिया तो वहाँ के बच्चे उसे पीटते भी थे। फिर वहाँ उसे एक लड़की मिली जिसका नाम फ्रांसिस था। उस लड़की के पास एक स्पेशल वोकल पावर थी। उसी ने उसको वहाँ से बचाया। उन लोगों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग भी है। क्योंकि अब क्लिट्स मरने वाला होता है इसलिए एक बार वो एडी से मिलना चाहता है। इस बात से एडी भी राजी होकर अगली सुबह उससे मिलने के लिए जेल पहुंचता है। एडी को देखकर क्लिट्स भावुक होकर बताता है कि वो हमेशा से एक फैमिली की इच्छा रखता था। तब एडी बताता है कि हाँ, अपनी माँ और ग्रैंड मदर को मारने के बाद हर किसी को ऐसा लगेगा, लेकिन क्लिट्स अपनी मौत का जिम्मेदार एडी को ठहराता है और उसे इंसानियत के नाम पर एक धब्बा बताता है। असल में ये उसकी एक चाल है एडी को गुस्सा दिलाने की, और देखते देखते वेनम गुस्से में आकर एडी के पेट से निकलकर क्लिट्स को मारने लगता है। तभी चालाकी से क्लिट्स एडी के हाथ को काट लेता है, जिससे अब उसके अंदर वेनम पैरासाइट का कुछ हिस्सा आ जाता है। इधर घर आने पर एडी वेनम पर गुस्सा होकर समझाता है कि उसे अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए था। वो कहता है कि अगर आज उसने क्लिट्स को मार दिया होता तो कितना बड़ा बवाल हो जाता। तभी वेनम एडी से बाहर आकर बताता है कि वो एक लूजर है, और जैसे ही वेनम ने क्लिट्स का केस सॉल्व किया उसके बाद एडी फेमस हो गया है। इस बात से एडी दुखी होता है। वो वेनम को वहां से चले जाने के लिए कहता है। इस बात से गुस्सा होकर वेनम वहां पर तोड़ फोड़ मचाता हुआ एडी के शरीर से बाहर निकल जाता है। जाते जाते वो एडी की बाइक को भी तोड़ देता है। अब उस मेंटल असाइलम में क्लिट्स को सजाए मौत देने के लिए उसे बेड पर सुलाकर इंजेक्शन देने वाले होते हैं। तभी एडी के हाथ से कटा हुआ वो पैरासाइट इस इंजेक्शन के रिएक्शन करके एक बहुत ही अजीब से क्रिएचर का रूप ले लेता है। इसका नाम है कार्नेज। ये इतना भयानक है कि सब लोग उसको देखकर भाग रहे हैं। कार्नेज सारे पुलिस वालों को खा जाता है और कैदियों को छुड़ा देता है। इधर एडी चुपचाप घर पर बैठकर टीवी देख रहा होता है। तभी न्यूज पर क्लिट्स के भागने की खबर लाइव चलती है, जिसको देखते ही एडी परेशान हो जाता है। अब वो डिटेक्टिव एडी के घर आकर उसको इस सारी घटना का जिम्मेदार ठहराता है। इस बात को नकारते हुए एडी कहता है कि उसे नहीं पता कि क्लिट्स जेल से कैसे भाग गया। तब वो डिटेक्टिव कहता है कि आखिरी वक्त वो तुमसे ही मिला था, क्या पता उसको आजाद करने में तुम्हारा ही हाथ हो। उधर वेनम एक एक करके कई सारी बॉडी चेंज कर रहा होता है। उसे अपने मुताबिक कोई भी होस्ट अब तक नहीं मिला है। फिर वेनम एक लड़की को अपना होस्ट बनाकर एक पब में जाता है, जहाँ पर लोग अजीब तरह के कपड़े पहनकर नाच रहे हैं। जब वो लोग वेनम को देखते हैं तो उन्हें लगता है किसी ने वेनम का सूट पहन रखा है, इसलिए लोग उसके साथ सेल्फी लेने लगते हैं। इधर जेल से भागा हुआ क्लिट्स एक गाड़ी चुराकर भाग रहा होता है। अब जैसे वेनम एडी से बात करता था वैसे ही कार्नेज क्लिट्स से बात कर रहा होता है। कार्नेज क्लिट्स को बताता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही पैरासाइट सबसे ताकतवर है, और वो है वेनम। अगर हम दोनों मिलकर उसका खात्मा कर दें तो पूरी दुनिया पर हमारा राज हो जाएगा। क्लिट्स सबसे पहले अपनी पार्टनर फ्रांसिस को आजाद करने की बात कहता है। इस पर कार्नेज भी राजी हो जाता है। उधर वेनम पार्टी एंजॉय कर रहा होता है। वो एक डांस कंपटीशन भी जीत कर एक स्पीच देता है, लेकिन वो एडी को मिस भी कर रहा है।
इधर एडी क्लिट्स को खोजते हुए उस ऑर्फनेज में पहुंचता है जहां पर उसे एक पेड़ पर CK और FB लिखा हुआ दिखता है। तब एडी सारी बात फोन पर डिटेक्टिव को बताता है। डिटेक्टिव उससे FB का मतलब पूछता है तो एडी उसे फ्रांसिस बैरिसन के बारे में बताता है। इधर क्लिट्स एक शॉप में जाकर शॉप ओनर को जान से मारकर उसके लैपटॉप से उस असाइलम की लोकेशन ट्रेस कर लेता है जहां पर फ्रांसिस को रखा गया है। अब क्लिट्स वहां पहुंचकर सबसे पहले उस डॉक्टर को मारता है और फिर फ्रांसिस से मिलता है। अब क्लिट्स फ्रांसिस को कार्नेज से मिलवाता है। उसके बाद उसे वहां से निकालकर गाड़ी लेकर भाग जाता है, लेकिन इनके पीछे पुलिस पड़ गई है और अब कार्नेज बाहर आकर सारे पुलिसकर्मियों को गाड़ी उठा उठाकर फेंक देता है। तब इधर वेनम किसी और लड़के को अपना होस्ट बनाता है। वो लड़का उल्टियां करते हुए एक शॉप में घुसता है और खाने के लिए कुछ मांगता है क्योंकि एडी की बॉडी से निकलने के बाद वेनम बहुत ही भूखा है। इधर डिटेक्टिव इन सारी घटनाओं का जिम्मेदार एडी को ठहराते हुए उसे गिरफ्तार करके पूछताछ कर रहा है, लेकिन एडी उसे कुछ भी बताने से पहले एक फोन कॉल करने की मांग करता है। तब वो एन को फोन करता है। एन अपने दोस्त डॉक्टर के साथ उसके पास आती है। तब एन को एडी बताता है कि ये जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे क्लिट्स का हाथ है, क्योंकि जो अननोन पावर सब पर अटैक कर रही है वो एक पैरासाइट सिम्बियोट है जिसको क्लिट्स ने बनाया है। वो उसे ये भी बताता है कि अब वेनम उसके साथ नहीं है, तो वो जाकर वेनम को ढूंढ कर लाए क्योंकि वही कार्नेज को डिफीट कर सकता है। फिर एन वहां से निकलकर एक शॉपकीपर के पास आती है क्योंकि वो जानती है कि उसी शॉप में गया होगा। तब वो लोग शॉपकीपर से वेनम के बारे में पूछते हैं। वो देखते हैं कि वो शॉपकीपर के अंदर रहता है। एन के पूछने पर वेनम बताता है कि वो एडी से बहुत ही नाराज है। एन उसे बताती है कि एडी को उसकी बहुत जरूरत है। ये सब सुनने के बाद वो एडी के पास जाने के लिए राजी हो जाता है। उधर क्लिट्स और फ्रांसिस पूरे शहर में तबाही मचाते हुए खुला घूम रहे होते हैं, जहां पर क्लिट्स की बॉडी से बाहर निकलकर वो पैरासाइट कार्नेज अपना अगला शिकार वेनम को बताता है। इसके बाद जेल में एन और वेनम एडी के पास वापस है। अब ये तीनों जेल से फरार हो जाते हैं, जहां रास्ते में वेनम एडी से माफी मांगने के लिए कहता है और फाइनली एडी उससे माफी मांग लेता है। उधर वो डिटेक्टिव अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे क्लिट्स मिलता है। वो तुरंत गाड़ी रोककर उस पर फायरिंग करने लगता है। क्लिट्स के शरीर से कार्नेज निकलकर डिटेक्टिव को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ फ्रांसिस एडी के घर जाती है। वहां पर उसे एक अंगूठी मिलती है जो एन की होती है। जैसे ही वो एडी के घर से बाहर जा रही होती है तभी एन की उसे एक तस्वीर मिलती है जिसकी मदद से वो उसे किडनैप कर लेती है। इसके बाद डॉक्टर एडी को फोन करके बताता है कि एन को कुछ लोग किडनैप कर ले गए हैं। अब एक चर्च में क्लिट्स और फ्रांसिस शादी कर रहे होते हैं। वहां पर डिटेक्टिव भी रहता है और जिसे प्रिजनर बनाकर क्लिट्स ले आया होता है। तभी वहां वेनम पहुंच जाता है। जैसे ही क्लिट्स वेनम को देखता है उसके अंदर से कार्नेज निकलता है। ये देखकर वेनम डर कर एडी के शरीर में चला जाता है। तब एडी उसे बाहर आने की रिक्वेस्ट करता है और वो ये भी बताता है कि तुम बाहर आकर अब जिसे चाहो उसे खाओ, वो नहीं रोकेगा। ये सुनते ही वेनम बाहर आ जाता है। अब इस चर्च में दो बड़े पैरासाइट्स के बीच भयंकर फाइट होती है। वेनम पर कार्नेज भारी पड़ रहा होता है क्योंकि उसके साथ सोनिक पावर यानी कि वोकल पावर वाली लड़की होती है। वो बार बार चिल्ला रही होती है जिससे कार्नेज खुद भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, जिससे पता चलता है कि वो सोनिक पावर झेल नहीं पा रहा है। और जब क्लिट्स फ्रांसिस को समझा रहा होता है तभी मौका पाकर ऊपर से डॉक्टर उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। उसी वक्त चर्च की घंटी बजने लगती है जिससे दोनों सिम्बियोट अपने अपने होस्ट से बाहर निकल आते हैं। जैसे ही घंटी बजनी बंद हो जाती है वो फिर से अपने होस्ट के शरीर में दाखिल हो जाते हैं और फाइट शुरू कर देते हैं। तभी क्लिट्स एन को लेकर एक ऊंची बिल्डिंग पर जाता है। इधर वेनम के ऊपर लड़ाई के दौरान ढेर सारे पत्थर गिर चुके होते हैं, इसलिए वो उसका पीछा नहीं कर पाता और एन से माफी मांगता है कि वो जंग हार जाएगा। साथ ही साथ कार्नेज फ्रांसिस को भी पकड़ लेता है। उसको सोनिक पावर यूज ना करने की सलाह देते हुए उसका मुंह बंद कर देता है क्योंकि उससे वो बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा होता है। अब कार्नेज की पकड़ बहुत मजबूत होने के कारण फ्रांसिस का दम घुट रहा है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। इस बात से परेशान होकर क्लिट्स कार्नेज को अपने शरीर से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। अब पत्थर के बीच दबा हुआ वेनम धीरे धीरे पत्थर को हटाकर बाहर निकलता है। दोनों पैरासाइट्स फाइट करते हुए बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच चुके होते हैं। कार्नेज के हाथों में एन होती है और वेनम के हाथ में एक रॉड होती है। मौका पाकर वेनम उस रॉड को कार्नेज के सर में घुसा देता है। कार्नेज एन को छोड़ देता है। अब वो ऊंचाई से गिर ही रही होती है कि तभी वेनम एन को बचा लेता है। कार्नेज दोबारा से ठीक होकर वेनम के पीछे आकर अपने टेंटिकल्स को उसके पीठ में धंसा रहा होता है। तभी फ्रांसिस होश में आ जाती है तो वेनम उसे अपनी वोकल पावर यूज करने के लिए कहता है। तभी गुस्से में आकर कार्नेज फ्रांसिस को ऊंचाई से धक्का दे देता है। गिरते वक्त डर के मारे फ्रांसिस इतना तेज चिल्लाती है कि पूरी बिल्डिंग गिर जाती है
और चर्च का घंटा फ्रांसिस के ऊपर गिर जाता है और उधर वेनम आकर एन और डॉक्टर को बचा लेता है। अब सोनिक पावर की वजह से कार्नेज पूरी तरह से क्लिट्स के शरीर से अलग हो जाता है और जमीन पर गिरकर रेंगते हुए फिर से क्लिट्स के पास जा रहा होता है। तभी वहां वेनम आकर उसे खा जाता है और डिटेक्टिव को भी बचा लेता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। अब एडी एन को डॉक्टर के साथ जाने को कहता है। दूसरे दिन वेनम और एडी समुद्र के किनारे बैठकर बात कर रहे होते हैं। उसके बाद वो घर आते हैं। वो कुछ बात ही कर रहे होते हैं कि तभी एक गोल्डन लाइट चमकती है। उसके बाद टीवी पर स्पाइडरमैन की न्यूज आ रही होती है। अब शायद स्पाइडरमैन का हिस्सा वेनम भी है। इसी सस्पेंस के साथ ये खूबसूरत फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी कोशिश पसंद आई होगी। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा और दूसरी कौन सी ऐसी फिल्म है जिसको आप देखना चाहेंगे। जल्दी ही मिलते हैं एक दूसरी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।